हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक गेंद को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। गणना वह अधिकतम ऊंचाई जिस तक वह ऊपर उठता है, यानी आपकी जो वस्तु है या जो आपने बॉल ली है जिसे आपने ऊपर की ओर फेंका है, वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। पृथ्वी की सतह पर वापस आने में लगने वाला कुल समय, यानी जब वो पृथ्वी की सतह पर आती है तो उसको जो समय है कितना लगता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि बॉल जो है आपने नीचे से ऊपर फेंकी। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है यानी इसका जो वेग है या इसका शुरुआती वेग है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है 49 यानी 49। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया गया है, आपको यू दिया गया 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी क्या हुआ, बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया 49 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से और वो एक ऊंचाई तक पहुंची। ठीक है, तो जब वो ऊंचाई पे पहुंचेगी, ठीक है, तो उसका जो वेग हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब बॉल आपकी ऊंचाई तक पहुंचेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब क्योंकि जो बॉल है वो नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई, तो यहाँ पे जो आपका जी का मान होगा वो कैसा होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यू दिया गया है, वी आप इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, और जी आपका क्या होगा, नेगेटिव में हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में आपने बॉल को फेंका है, तो आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नेगेटिव में आएगा यानी माइनस में आएगा। ठीक है, -9.8 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, तो बॉल जितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा ये आपसे पूछा गया है, यानी एच आपसे पूछा गया। ठीक है, एच आपसे पूछा गया। तो आपके पास 3 समीकरण है जो आपने पढ़ी है, कौन कौन सी है, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u। ठीक है, तो ये 3 समीकरण आपको दी गई है, ये आपको पता है और इन्हीं का उपयोग करके आपको यहाँ पे h का मान निकालना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास u है, v है और g है। ठीक है, और आपको h निकालना है। पहली जो इक्वेशन है, पहला जो समीकरण है, उसके माध्यम से आप h नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण से आप h तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम यानी समय की आवश्यकता भी है, तो आप दूसरी समीकरण का उपयोग नहीं करेंगे। तीसरे में आपके पास जो है, जो आपका 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास g का मान भी है, v और u का मान भी है, आपको h निकालना है। तो यानी जो आपका तीसरा समीकरण है, इसके माध्यम से आप हाइट निकालें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण का उपयोग करेंगे, 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। g कितना है आपका, -9.8, h आपको निकालना है, v आपका 0 है
और u आपका कितना है 0 का स्क्वायर और ये आपका 49, ठीक है। अब इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो ये आपके पास आ गया 0 माइनस 2401 यानी 2400। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। h आपके पास आएगा माइनस 2401 अपॉन 19.6। सॉल्व करेंगे आप इसे, यहाँ पे भी माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया है वो आपका आया है 122.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी हाइट आ गई, ऊंचाई। तो आपको फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व करना है, आपका आंसर इस तरीके से आए। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसमें आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर वापस आने में लगने वाला कुल समय। यानी जो वस्तु है वो नीचे से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर एक ऊंचाई तक पहुंची, फिर वो वापस नीचे आई, तो इसमें जो ये पूरा समय लगा, यानी नीचे से ऊपर जाने में, फिर ऊपर से वापस नीचे आने में, तो ये आपको निकाल, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं कि जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो आपका u क्या हो जाएगा, सेकंड केस में 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपका कुछ यहाँ पे v होगा, ठीक है, जिस वेग से वो नीचे आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपके पास पहले केस में आपके पास क्या है, आपके पास पहले केस के लिए, यानी जब वस्तु या जो बॉल है वो नीचे से ऊपर जाती है, तो आपके पास u है, v है, g है, और साथ ही साथ आपके पास h भी है। आप t निकाल सकते हैं। तो आप पहली इक्वेशन का जो ये पहला समीकरण है, इसका यूज करके आप जो है t निकालेंगे। तो आपका क्या है इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। पहले केस में v आपका 0 है, यानी जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो v कितना होगा आपका 0, u कितना है, कितना दिया गया है 49, ठीक है, 49, g कितना है माइनस 9.8, t आपको निकाल, तो ये t बराबर हो जाएगा -49 अपॉन -9.8। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम क्या आ गया है 5 सेकेंड आ गया। अब जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यानी जो वायु के कारण प्रतिरोध है वो यहाँ पे नहीं है, उसको हम बिल्कुल ना के बराबर मान के चलते हैं। तो हमारे लिए इस कंडीशन में जो टी होगा, टी क्या हो जाएगा आपका दोनों केसेस में, ठीक है। अगर हम टी ए बोले टाइम, जिस समय वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, फिर ऊपर से जब नीचे आती है तो उसको अगर हम जो टीबी बोले, तो टी ए प्लस टीबी जो हो जाएगा आपका कितना होगा 2t हो जाएगा। क्यों, आपका जो टी ए और टीबी जो है यहाँ पे बराबर हो, तो आपका जो टोटल टाइम आएगा, यानी कुल समय, वो हो जाएगा आपका टी ए प्लस टी बी, या आप लिख सकते हैं टी प्लस टी, यानी 2t यानी 2 इंटू टी कितना है 5, यानी 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड आपका आंसर आया है, यानी गेंद के द्वारा लिया गया 10 सेकेंड का, गेंद के द्वारा 10 सेकेंड का कुल समय लिया गया। टोटल टाइम
taken by the ball is 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको साथ साथ करते रहना है। ठीक है, तो पहला आपका जो आपका ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, यानी 19.6 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक पत्थर छोड़ा जाता है या उसे गिराया जाता है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। भूमि को छूने या भूमि तक पहुंचने से ठीक पहले इसका अंतिम वेग की गणना करें। यानी एक पत्थर है, उसे एक टावर, मान लीजिए टावर है, ठीक है, इस टावर से यहाँ पे खड़े होकर एक पत्थर को छोड़ा गया इधर नीचे की ओर। ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 19.6 मीटर, यानी 19.6 मीटर, यानी कि जो पत्थर है उसे 19.6 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया है। यानी आपको क्या दिया गया है, h का मान दिया गया है, कितना है 19.6 मीटर। आपको क्या निकालना है, आपको अंतिम वेग निकालना है, यानी v का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इस केस में u कितना होगा। ठीक है, v आपको निकालना है अंतिम वेग, u कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, कोई भी एक बच्चा, आपको ये बताना है जब पत्थर को ऊपर किसी ऊंचाई से फेंका जाता है तो u का मान कितना होगा। जी ऐसे डराओ, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। अनस खान। u इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, वेरी गुड। ठीक है, आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे जब भी आप किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को जो है नीचे गिराते हैं, फेंकते हैं, तो वो फ्री फॉल में गिरता है, यानी मुक्त पतन। इस केस में जो आपका u का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका u कितना होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, u आपका 0 होगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, v पूछा गया। ठीक है, v यहाँ पे आपसे पूछा गया है। इसी तरीके से अगर हम g की बात करें, क्योंकि g क्या हो रहा है, मुक्त पतन में गिर रहा है, फ्री फॉल में गिर रहा है, इसलिए g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब आपके पास जो है, ठीक है, तो u आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी वस्तु है वो किसमें है, मुक्त पतन में है, फ्री फॉल। तो इस केस में आपका जो u है वो 0 होगा। अगर हम g की बात करें तो g कितना होगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका g का मान होगा, क्योंकि ये मुक्त पतन में गिर रहा है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमारे पास 4 समीकरण है, उनमें से एक समीकरण का उपयोग करके हम यहाँ पे v का मान निकालें। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है आपकी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास h का मान है, u है आपके पास, g है आपके पास, आपको v निकालना है। पहले केस में आपके पास, अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें, पहले समीकरण की बात करें, यहाँ पे अगर आपको v निकालना है तो आपके पास t होना चाहिए, यानी समय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम यानी समय है नहीं, दिया नहीं गया, तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी आपको जो है यहाँ पे से आप v तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से या तीसरी समीकरण से आप जो है v का मान निकाल सकते हैं। आपके पास g भी है, h भी है और u भी है। ठीक है, तो हम तीसरे समीकरण का जो है यहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो आपका तीसरा समीकरण है 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
2, जी कितना है 9.8, एच कितना है 19.6, वी आपको निकालना है, यू आपके पास कितना है 0, 2 इंटू 9.8 इंटू आपका यहाँ पे 19.6 है बराबर वी स्क्वायर, यू स्क्वायर 0 हो गया तो आपका वो आपने 0 ले, अब वी स्क्वायर निकालना है तो ये हो गया आपका 19.6 यानी 19.6 गुणा 19.6। अब v का मान जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, यानी आप क्या निकालेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो v कितना है आपका 19.6 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपका क्या आ गया अंतिम वेग आ गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पत्थर का अंतिम वेग 19.6 मीटर प्रति सेकंड है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी एक पत्थर है उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, ये पत्थर है इसे ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और इसका जो u है यानी प्रारंभिक वेग है वो आपका 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अगर हम g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। आपको ये बताना है कि जो ये पत्थर है जो कि नीचे से फेंका गया है और 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, तो ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। ठीक है, यानी आपको ऊंचाई निकालनी है, h का मान निकालना है। What is the net displacement and the total displacement covered by the stone? Distance covered by the stone, यानी आपको फिर क्या निकालना है कि जब ये ऊंचाई तक पहुंचता है तो इसके द्वारा जो है कितनी दूरी तय की गई है और कुल विस्थापन कितना है ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से दिया है। अब सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आपको u का मान दिया 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आपको g दिया गया है, g आपको 10 लेना है। ठीक है, अब जब पत्थर जो है ठीक है उसे नीचे से ऊपर फेंका गया है। ठीक है, कहां से फेंका गया, नीचे से ऊपर, तो आपका कितना होगा -10 लेंगे। ठीक है, तो जी आपका माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, तो आप इसे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें। आपको h निकालना है। यहाँ पे अगर हम v की बात करें तो v यानी कि अंतिम वेग, तो जब ये पत्थर ऊपर जाएगा एक ऊंचाई या h ऊंचाई तक पहुंचकर, ठीक है, इसका जो वेग हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप v क्या लेंगे 0। अब यहाँ पे हम जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बात करी, आपके जो समीकरण है 3 समीकरण है, इनमें से आप एक का यूज करेंगे। आपके पास u का मान है, ठीक है, g का मान है, v आपके पास है, तो आप तीसरा समीकरण जो है इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो तीसरा समीकरण क्या है आपका 2gh बराबर v स्क्वायर माइनस u। तो यहाँ पे आपके पास g आपको -10 लेना है, h आपको निकालना है, v आपके पास 0 है और u आपको दिया गया है 40। ठीक है, -20h बराबर -1600।
तो h बराबर हो जाएगा -1600 कॉट -20। तो आपकी हाइट कितनी आ गई? 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर आपकी हाइट आ गई है। अब आपसे पूछा गया है कि कुल विस्थापन और कुल कितनी दूरी इस पत्थर ने जो है कवर की है या तय की है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको इसे होमवर्क से करना है। ठीक है, पहला पार्ट इसका कर लिया हमने, h का मान निकाल दिया है। आपको यहाँ पे कुल विस्थापन और कुल दूरी निकाल कि इस पत्थर ने कितनी दूरी तय की, तो इसे आपको होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा भी हो। ठीक है, अब जो हमने आखिरी प्रश्न किया था उसका हमने पहला भाग तो कर लिया है, जो दूसरा भाग है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको कोशिश करनी है जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको आप दोबारा प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ जो आगे की क्वेश्चंस हैं उनको आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।